आप बिज़नेस करना चाहते हैं? पाकिस्तान में ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जो होने चाहिए लेकिन नहीं हैं और बाकी कंट्रीज़ में और चाइना में हो रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जे जिनका चाइना भी बहुत आना जाना है और चाइना के साथ बिज़नेस कर रहे हैं वो, तो हम उनसे बाकी डिटेल्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जे, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मनीषा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम अपने आवाम को बताएंगे कि ऐसे कौन से बिज़नेसेस हैं। 5 टॉप के बिज़नेस डिस्कस कर लेते हैं जो बाकी कंट्रीज़ में और चाइना में हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक कोई टॉप का बिज़नेस बताइएगा। सबसे पहला बिज़नेस मेरे ख़्याल में रोबोट्स का बिज़नेस है, जो कि चाइना में हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा। कैसे और किस लेवल पे काम हो रहा है रोबोट्स के ज़रिए चाइना में और बाकी कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा? जी। पहले तो ये है कि रोबोट्स कर क्या रहा है। बेसिकली रोबोट्स इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है, हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, होटल्स में काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी जी। कि फ़र्स्ट टाइम आज से 6 साल पहले जब मैं एक होटल में गया और मैंने अपना रूम बुक किया। जैसे ही मैं उस होटल में गया, और सरप्राइजिंग क्या था कि उस होटल में मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। रिसेप्शन पे भी कोई इंसान नहीं? रिसेप्शन पर भी कोई नहीं, पूरे होटल के अंदर कोई बंदा नज़र नहीं आया। तो मैंने कहा लोग किधर गए हैं। फिर मैंने कॉल की ऑनलाइन, जहाँ से मैंने बुकिंग की थी, मैंने उन्हें कॉल की। मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ, कोई भी नहीं। उन्होंने कहा कि आपको मैसेज किया हुआ है आपका पासवर्ड, आप जाएंगे वहाँ पे पास की पे पासवर्ड लगाएंगे और आप अपना रूम ओपन कर लें। मैं ओके। लिफ्ट से ऊपर गया, रूम में गया और पास की लगाई, इन हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगी, तो मैंने रिसेप्शन पे कॉल की कि मुझे ये खाना चाहिए। उन्होंने कहा अभी आ जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो रोबोट खाना लेके आया। खाना भी रोबोट लेके आ गया? खाना जैसे ही बेल बजी तो मैंने डोर ओपन किया और सामने रोबोट खड़ा था। फिर मुझे पता चला। तो मींस कि आप होटल्स के अंदर, अभी आप देखिए, अगर आप एक 4 स्टार 5 स्टार होटल्स बनाते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा जो बर्डन है वो एम्प्लॉइज़ का है। बिल्कुल। ठीक होगा, आपको एटलीस्ट 100-200 एम्प्लॉयज़ सर्विसेज के लिए रखने पड़ेंगे। हम्म। अब अगर आप उसकी जगह आप रोबोट्स रख लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी ये जो कॉस्ट है ये मिनिमाइज हो जाती है, बल्कि ज़ीरो पे चली जाती है। एग्जैक्टली ठीक कहा तो आपने। इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर भी रोबोट्स काम कर रहे बिल्कुल। हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये था कि आज से 6 साल पहले भी इस लेवल का काम हो रहा था, तो अब किस लेवल का काम हो रहा होगा? बिल्कुल, अभी तो अपग्रेड हो चुकी हैं चीज़ें। अभी तो ये रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं, ओपनली हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर हम्म। रहे हैं। तो अब देखें ना, हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करते। पाकिस्तान में इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? पाकिस्तान में बहुत आसान काम है। एक बंदा जो बिज़नेस करना चाहता है, उसे नहीं पता, वो रोबोट्स का बिज़नेस स्टार्ट कर ले। मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में बस रोबोट्स ले आए और रेस्टोरेंट्स को दे। वो अपना ब्रांड भी बना सकता है, हम्म। अच्छी अर्निंग भी कर सकता है। रेस्टोरेंट्स के बाद वो फैक्ट्रीज़ को दे, फार्मर्स को दे, और एक अच्छा बिज़नेस कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक और बिज़नेस की तरफ बढ़ें तो वो कौन सा होगा? दूसरा बिज़नेस मेरे ख्याल में जो नहीं हो रहा, वो ड्रोन्स का बिज़नेस है। ओके। अब ड्रोन से आप ये ना समझें कि ड्रोन्स बच्चे खेलते हैं। वो ड्रोन्स या भी फिर इंडस्ट्री में किसी यूज़ हो रहे फोर्सेस के पास होंगे? हैं। हाँ, बिल्कुल। दो ही कंसेप्ट पाए जाते बिल्कुल, हैं। जब मैं किसी से इधर बात करता हूँ ड्रोन्स का बिज़नेस कर लो, वो कहते हैं ड्रोन्स का बिज़नेस बहुत लोग कर रहे हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा वो ड्रोन्स नहीं, आजकल तो ड्रोन्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, फील्ड लेवल पे। फील्ड में यूज़ हो रहा है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में गया, वहाँ पे मुझे एक एरिया अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं अपना एक रिजॉर्ट बनाता हूँ तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी। अब वो इतने का प्लॉट नहीं है जितनी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। वहाँ तक ठीक, चीज़ें पहुँचाना अपने आप में वहाँ एक तक मसला चीज़ें है। पहुँचाना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि रोड्स नहीं है, पहाड़ हैं सारे, और कई जगह पे आगे वो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं चीज़ें लेके जाना। तो लेट्स से अगर आप एक एक रिजॉर्ट बनाते हैं और उसकी कॉस्ट आपको 50 लाख आती है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे 2 करोड़ आएगी। और अच्छा, फिर चाइना में ये सारे काम ड्रोन से लिए जा रहे हैं। सारे काम ड्रोन से। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको रोड्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप ड्रोन से जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो पहाड़ के किसी कोने पर ले जाएं, ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ड्रोन की। तो तो इससे मेरा आपकी। कहने का मतलब है कि आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप कर सकते हैं। चाइना के अंदर एक सिटी है हुबे, वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर सारा सोलर लगा हुआ है। ओके। ठीक हो गया। अब वो सारा सोलर ड्रोन्स के थ्रू किया है उधर, सारा सोलर ड्रोन्स के थ्रू किया अच्छा। है।
पूरा शहर समझ लें सोलर्स का भरा हुआ है और सारा ड्रोन से। तो आप यही आइडिया, यही यहाँ बिजनेस इधर पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर इम्प्लीमेंट सकते किया हैं जा जी। सकता है। आपको रोड्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप ड्रोन से आप सारी चीज़ें नॉर्दर्न एरियाज़ में, कश्मीर में, मरी में, कहीं भी लेके जानी है, आप मटेरियल चीज़ों की कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आप कर कितनी सकते इन्वेस्टमेंट इसके लिए ज़रूरत होगी ऑलमोस्ट? हैं। इट डिपेंड्स आप कितने ड्रोन्स लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में आप स्टार्ट में दो बिल्कुल तीन चार स्टार्ट में लेकर आप आए। एक आप एक्सपीरियंस के लिए ला हाँ, सकते एक हैं। 2 करोड़ रुपया लगाएं, उससे कमाएं और फिर इसको एक्सपेंड कर लें। बिल्कुल, और ये बिज़नेस पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे जो हालात चल रहे हैं बहुत सी चीज़ों को सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और थर्ड वन कौन सा होगा? अच्छा, नेक्स्ट आप कर सकते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग। अच्छा, ये भी चाइना में हो रहा है, स्मार्ट चाइना में हो एग्रीकल्चर। रहा है। अब फार्मिंग तो इधर भी हो रही है, एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं होगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग से मुराद ये है कि आप एआई एंड आईओटी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करें। एआई और आईओटी, ये ज़रा वन बाय वन बताइएगा क्या है? एआई एंड आईओटी ये है कि पहले आप देखें, एक किसान था, वो बेचारा कोई फसल लगाता है, उसे नहीं पता कि इस टाइम कौन सी फसल लगानी चाहिए और किस में ज़्यादा मार्जिन है। अगर वो मकाई लगा रहा है तो हर साल मकाई लगा रहा है, लेकिन अब उसे ये भी नहीं पता कि इसमें पानी कितना देना है। वो जितना पानी दे रहा है उतना ही पानी दे रहा है, वो ज़्यादा पानी दे रहा है या उसका भी कम पानी नुकसान है, दे रहा कम है। का भी नुकसान है। हाँ, ज़्यादा पानी दे रहा है तो भी फसल को नुकसान है, कम पानी दे रहा है तो भी फसल को नुकसान है। और हमारी कंट्री में पहले ही पानी की किल्लत हो रही है। एग्जैक्टली, बहुत किल्लत है। अब एआई एंड आईओटी क्या करता है, वो उसको बताता है कि आपने इस टाइम ये फसल लगानी है, ये सीड अच्छा, परचेज करना है और उसकी ये फसल लगानी है, इसको इतना पानी देना है। और जैसे ही वो पानी ज़्यादा देगा उसको बताएगा पानी लगा दिया, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेवल देना। बैलेंस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं देना। पानी कम देगा उसको बताएगा कि इसको पानी ज़्यादा देना है। अच्छा, उसके बाद ये सॉइल इस फसल के लिए ठीक है और इस फसल के लिए ठीक नहीं, जो कि किसान को नहीं पता। पाकिस्तान में तो इस पे बिल्कुल भी वर्किंग नहीं हो रही है। किसान एक ही तरीके से चल रहे हैं और वो सदियों से चले जा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में कैसे लाया जा सकता है? टेक्नोलॉजी इंतहाई आसान टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। अब किसान बेचारा, उसे नहीं पता कौन सी फसल लगा के मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। किसान हर साल लॉस में जाता है, कुछ चीज़ों में वो प्रॉफिट लेता है, कुछ चीज़ों में लॉस में जाता है। अब एआई क्या करती है, एआई उसको बताती है कि दुनिया में किस फसल की डिमांड है। ओके। ठीक हो, अब वो मकाई लगा रहा है, लेट्स से मकाई लगा रहा है, मकाई में उसे क्या मार्जिन मिलेगा, गंदम में उसे क्या मार्जिन मिलेगा, हर बंदा गंदम, हर बंदा मकाई लगा रहा है। एआई उसे बताएगा कि ये इस फसल की डिमांड है, आप ये फसल लगाएं, आपकी ज़मीन पर ये फसल सूटेबल है, बल्कि अच्छी हो सकती है, मकाई से भी अच्छी हो सकती है, तो वो उस चीज़ को लगाए। अब आईओटी उसे बताएगा इसको कौन सा इतना पानी फर्टिलाइज़र की डालना है, ऐसे, कितना ओके। डालना है, इसकी डिमांड्स कितना क्या, पानी रिक्वायरमेंट्स डालना क्या है, हैं? इन्वायरमेंट क्या। अच्छा सर, एआई की तो हर इंसान को समझ आती है, लेकिन आईओटी एग्जैक्टली करता क्या है और कैसे काम करता है? एक्चुअली आईओटी सेंसर्स हैं जो आपकी लैंड पे लगाए जाते हैं और वो आपकी लैंड पे हर चीज़ को सेंस करते हैं। सेंस करके किसान को बताते हैं, किसान चाहे घर पे बैठा है, अगर उधर पानी लग रहा है वो सेंस करके बताएंगे कि आपका पानी ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। तो ये बेसिकली सेंसर्स हैं। ये तो काम को बहुत इजी भी कर रहे हैं और टाइम भी कम आपका इसमें वेस्ट मेहनत हो भी कम। सकता है, मेहनत भी कम है आपकी। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा बिजनेस आप सजेस्ट करेंगे पाकिस्तानियों को? अच्छा, नेक्स्ट बिजनेस मेरे ख्याल में स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स। अच्छा, जी, ये मैंने बाहर बहुत ज़्यादा देखी हैं और ये किस इसमें, तरह से वर्किंग कर रही है? अच्छा, इसमें ये है कि लेट्स से आप किसी हॉस्पिटल में जाती हैं, बाहर आती हैं और आपका दिल करता है कि मैंने कोई जूस पीना है, तो वहाँ पे बाहर आपको एक जूस मशीन लगी होगी, कोई बंदा नहीं होगा वहाँ पे। आपने क्या करना है, या तो आपका जो है ना वो ऐप होगा पेमेंट का, उसे स्कैन करेंगी और जितने जूसेस लेने हैं वो आ जाएंगे, इजी सा सिस्टम है, या उसमें पैसे डालेंगी तो वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं मैंने देखा, आप वही मशीन्स छोटी उठा के, वन टाइम मेट्रो स्टेशन इन्वेस्टमेंट है, वगैरह पे लगा आप सकते कहीं हैं, भी मेट्रो स्टेशन हो गया, जहाँ पे बहुत कम ये चीज़ें ऑफिसेज मिल हो रही गया, होती हैं। ऑफिसेज के बाहर आप छोटी कॉफ़ी मशीन्स लगा सकती हैं।
हॉस्पिटल्स होगी, इंडस्ट्रीज़ होगी, किसी जगह पे भी वो लगा सकती हैं। और तो शायद ये भी इन बड़ा पे अच्छा इतनी बड़ी बिज़नेस है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप 5 से स्टार्ट करें, 6 से स्टार्ट करें। लेबर की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने उधर लगा देनी है, उसके बाद जो है शाम को बस आपने पैसे उठाने हैं वहाँ से, फिलिंग करनी है और बस आप बिज़नेस कर सकती हैं। और ये तो बहुत ही स्मार्ट बिजनेस है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से हो रहा है, तो फिर इसकी तरफ तो फोकस जाना चाहिए कम से काफ़ी कम। बिजनेसेस हैं जो लोग पाकिस्तान कहते हैं में कि बहुत बिजनेसेस नॉर्मल से नहीं है। बिजनेस भी नहीं हो रहे, बड़े बिजनेसेस को छोड़ देते हैं। ये अगर इसकी बात करें तो इससे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ भी नहीं हो रही है, पाकिस्तान में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आज के लास्ट वन बिजनेस की तरफ। अच्छा, लास्ट बिजनेस मेरे ख्याल में आप कर सकती हैं डिहाइड्रेटेड फूड्स बिजनेस। ये बिजनेस भी हो रहा है आउट कंट्रीज़ ये में। बिज़नेस भी हो रहा है और ये बिज़नेस बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर पाकिस्तान के लिए। बेसिकली डिहाइड्रेटेड फूड्स बिज़नेस क्या है? अभी देखिए, किसान फ्रूट्स लगाता है या वेजिटेबल्स लगाता है। एग्जांपल लेते हैं टमाटर, सही हो गया। अब वो टमाटर जब लगाता है, उसकी हार्वेस्टिंग करता है, अब उसमें 10% वेस्ट वहाँ पर ही हो जाता है। कुछ बिल्कुल। ज़्यादा पक गया है, कुछ कम पका है, तो जो ज़्यादा पक गया वो गिर गया, ख़राब हो गया। तो वो क्या, वेदर चेंजेस की वजह हाँ, से बहुत सी वेदर प्रॉब्लम्स चेंज की आती हैं। वजह से काफ़ी चीज़ें, तो क्योंकि उसे वन टाइम ही लेके जाना है मार्केट में, तो 10% उसकी वेस्टेज वहाँ पे ही लैंड पर हो गई। उसके बाद जब वो उसको शिप करता है, वहाँ से गाड़ी में डालता है, लोडिंग करता है, उसमें भी 5 से 10% वेस्ट होता है। बिल्कुल होता है। उसके बाद आपकी ये जो मंडी है आ गई, इसमें पहुँचा, वहाँ पे उन्हें थोड़ा साफ़ करना पड़ता है कस्टमर्स के लिए, सेल करने के लिए, तो वहाँ पे 5 to 10% वेस्ट होता है फूड। उसके बाद जब एक वेजिटेबल शॉप पे आता है, कंज्यूमर लेने जाता है, वो कहता है इसमें से अच्छा अच्छा मुझे डाल के दो, ये कच्चा है, ये ज़्यादा पका हुआ क्या है। है, ये ख़राब है, इसका कलर अच्छा नहीं है, तो 10% वहाँ पर भी वेस्ट हो गया। तो एटलीस्ट 40% फूड वेस्ट हो रहा है। और फूड शॉर्टेज भी देखी जा रही है फिर। शॉर्टेज भी देखी जा रही है, तो उस फूड को हम कैसे सेव कर सकते हैं? उसको ड्राई करके। अच्छा। जी। अब आप क्या कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि वहाँ पे ड्राई मशीन्स लगा दे, वहाँ से ही उसको ड्राई करे। ड्राई करे तो वेस्ट नहीं होगा, और इसी तरह ड्राई करने से उसकी शेल्फ लाइफ भी 1 ईयर बढ़ जाएगी, और वो जाके रेस्टोरेंट्स को या एक्सपोर्ट भी और कर ऑफ सकते हैं। सीज़न में आप उसे यूटिलाइज कर ऑफ सकते सीज़न हैं, में अभी बिजनेस आप कर सकते देखें, हैं। जैसे कि आजकल मैंगो सस्ता है, लेकिन सर्दियों में आपको कहीं भी मैंगो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं तो आप मिलता। क्या कर सकते हैं, सस्ता लेके उसको ड्राई कर लें, 1 ईयर शेल्फ लाइफ बढ़ गई। अच्छा, विंटर के अंदर जितनी भी जूसेस शॉप्स हैं, ये नहीं आपको देंगी मैंगो जूस, राइट? आप उनको सेल करते हैं। अब 100 का आपने लेट से लिया, आप उसको 300 में दे सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं, फूड भी सेव कर सकते हैं, नो डाउट। और हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाहर इसी तरह हो रहा है, हर जगह पे इसी तरह हो रहा है। और तो इस ये पे कितनी बिज़नेस भी आप कर इन्वेस्टमेंट सकते ज़रूरी हैं। है? अच्छा, इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, आपका 10-15-20 लाख से ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। ख़वातीनो हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो रहे, और बहुत से ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं लेकिन बाहर शायद नहीं हो रहे। ये सारी डिस्कशन हम करेंगे, आगे भी हमारे साथ स्टे रहिएगा ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सके बिज़नेस के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।